सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए आप सभी लोग। पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा जाता है? पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा जाता है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य इन 11th शेड्यूल्स यानी कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बात करें सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो वो राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था को शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है? विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा कनाडा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कनाडा की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक हो जाएगा आपको यहाँ पर धनानंद। कौन था? धनानंद गुप्त वंश का अंतिम शासक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। संविधान की किस धारा में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? संविधान की किस भाषा में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 यानी कि आर्टिकल 343 में संविधान में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से। किससे हो जाएगा? मानव की अंतरिक्ष उड़ान जो हुआ था सबसे पहली बार, उसे ही गगनयान मिशन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत होती है आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? मेक इन इंडिया अभियान 2014 ईस्वी में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। बार बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। 2024 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर कौन सी फिल्म को मिला? तो ओपेनहेमर। कौन सी फिल्म को मिला? ओपेनहेमर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा। बिहार का कौन सा जिला जो है वो लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, लीची नगरी के नाम से मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा, जिसे लीची नगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा है? यानी कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो 44वां संविधान संशोधन के बाद, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत का। कौन सा जाएगा? भारत का। इंडियाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। काला पहाड़ किस शासक का सेनापति था? काला पहाड़ किस शासक का सेनापति था? सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का। किसका था? गयासुद्दीन बलबन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार भारत में किसने किया था? राष्ट्रीय आय की गणना
करने वाले भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। 1995 में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? आपको हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, नील क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूट किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा फ्रेंड्स गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। अगला सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कलिंजर फोर्ट पर हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भौमिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भौमिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी के अंदर से निकले वाली गर्मी गैस से, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी आपको और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।